जो शराब पियेंगे वो मरेंगे ही। जब शराब बंद है तो आप जानते हैं कि वो नकली शराब कोई बना रहा है, उसको पीने से हमारा नुकसान है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसको देखते हुए ही जो है आप देखिएगा कि कुछ दिन पहले ही जो जितने एसपी वगैरह थे, जो सीमा के इलाकों के जो हैं, उनका तबादला भी किया गया है ताकि ऐसी घटनाओं को जो है रोका जाए। सिवान जिला में कथित मिलावटी पेय पदार्थ के पीने से कुल मिलाकर के इस प्रकरण में अभी तक 4 व्यक्तियों के मृत्यु होने की सूचना मिली है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। ये तो थोड़ा बहुत बाल दिख रहा है, इसमें थोड़ा बहुत बाल दिख रहा है, लेकिन ये भी नहीं था बाल। ट्रीटमेंट चलाने के बाद से 4-5 महीना बाद ये सब बाल दिखने लगा। क्या आप गंजेपन से, बालों का झड़ना, टुनकी आदि से परेशान हैं? अगर हाँ, तो आज ही संपर्क करें फरीदी हेयर क्लिनिक, दरबार सिनेमा के ठीक सामने, मेन रोड, सिवान। 22 जनवरी को ही शाम लगभग 7 बजे सिवान जिला के महाराजगंज अनुमंडल के अंतर्गत लकड़ी नवीगंज प्रखंड के ग्राम बाला में, थाना भी यही है, और इसके ग्राम बाला में अचानक कुछ लोगों के स्वास्थ्य खराब होने की सूचना मिली। पुलिस पदाधिकारी पास में ही गांव में छापामारी वगैरह कर रहे थे, जहाँ आधे घंटे से भी कम समय में पुलिस वहां पहुंच गई और यह पता चला कि उन लोगों का स्वास्थ्य खराब है। तत्काल सभी प्रभावित लोगों को ग्राम बाला से एम्बुलेंस तथा अन्य वाहनों की सहायता से सदर अस्पताल सिवान पहुंचाया गया। एक व्यक्ति जनक राम की चिकित्सा के क्रम में ही मृत्यु हो गई। 2 अन्य व्यक्ति धीरेन्द्र माझी और राजेश बिंद को PMCH पटना हायर मेडिकल सपोर्ट के लिए रेफर किया गया, किंतु रास्ते में ही उन दोनों की मृत्यु हो गई। चिकित्सारत एक और व्यक्ति था जितेंद्र माझी, जिसको भी आज PMCH रेफर किया गया, उसकी भी मृत्यु हो गई। कुल मिलाकर के इस प्रकरण में अभी तक 4 व्यक्तियों के मृत्यु होने की सूचना मिली है। अभी तक की स्थिति है। शेष 7 व्यक्ति सदर अस्पताल में चिकित्सारत हैं, उनकी स्थिति सामान्य है। ग्राम बाला में स्थानीय पुलिस प्रशासन और बाकी जिला प्रशासन कैंप कर रहा है। DM और SP के द्वारा भी घटनास्थल का भ्रमण किया गया है और अभी मुझे सूचना मिली है कि वहां पर DIG भी घटनास्थल के लिए प्रस्थान किए हैं, अभी वो थाना पर पहुंच गए हैं। कुल मिलाकर के सारे प्रकरण की गंभीरता और गहनता से पूरी जांच की जाएगी। लोगों से यह भी अपील की जा रही है कि यदि कोई अस्वस्थ है तो सामने आए, उसे भी अविलंब चिकित्सा व्यवस्था मुहैया करा दी। अभी तक के अनुसंधान के क्रम में कुल 16 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और पूरे के पूरे इस नेटवर्क का उद्भेदन 24 घंटे से भी कम समय में पुलिस के द्वारा कर दिया गया। जो बात अब तक प्रकाश में आई है अनुसंधान के क्रम में, 16 व्यक्तियों की गिरफ्तारी है, उनसे और भी गहन पूछताछ की जा रही है, उसके आधार पर और भी छापामारी की जाएगी और जो डेवलपमेंट होगा हम लगातार आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल से आपको बताते रहेंगे। इसमें जो बात प्रकाश में आई है उसमें यह समझ में आया कि मुख्य अभियुक्त था संदीप चौहान और उसका एक भाई है दीपक चौहान, वो ग्राम बेलदारी टोला, थाना दरौंधा, जिला सिवान का रहने वाला। इसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन दोनों के द्वारा सैनिटाइजर बनाने के नाम पर एथेनॉल कंपनी से स्प्रिट मंगाया गया। इस स्प्रिट को उनके द्वारा मंटू बिंद और उसके भाई सुरेंदर बिंद, जो ग्राम बाला के रहने वाले हैं जहां पे ये घटना हुई है, उनको दे दिया गया। मंटू बिंद 2 शराब के कांडों में पहले जेल जा चुका है, पुलिस ने इसको भी गिरफ्तार कर लिया। और उसका भाई जो सुरेंदर था, जिसको कि स्प्रिट
और जो इस तरह का पदार्थ दिया गया था उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके बाद यह पता चला कि इसने बाला गांव के 5 व्यक्तियों को ये दे दिया था बांटने और खुद पीने के। उसमें से 2 व्यक्ति धीरेन्द्र माझी और नेताबिंद उसी पेय पदार्थ को पीने से मर गए, उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से पुलिस के द्वारा कैसे छानबीन के क्रम में आगे बढ़ते हुए कार्रवाई की गई। जो स्प्रिट आपूर्तिकर्ता थे संदीप चौहान और दीपक चौहान थाना दरौंदा के, पुलिस ने जब उनके घरों में छापामारी की जो वहां से दूर है, उनके पास से 50 लीटर स्प्रिट जैसा पदार्थ और 1 बोरा फिटकरी जैसा सामान बरामद किया गया। उसकी जांच की जा रही है। उनके द्वारा पूछताछ में पुलिस को यह पता चला कि 18 जनवरी को ही मुजफ्फरपुर एवं कोलकाता से ट्रांसपोर्ट के माध्यम से उनके द्वारा एथेनॉल मंगाया गया। जब पुलिस की आगे छापामारी हुई तो मुजफ्फरपुर से जो ट्रांसपोर्ट कर ला रहे थे ट्रांसपोर्टर दिनेश तिवारी, जो आदर्श नगर के रहने वाले हैं सिवान के, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। और एक नीरज दुबे हैं जो भदोही उत्तर प्रदेश के हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व थे, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मंटू बिंद और सुनिंदर बिंद को तो ग्राम बाला से गिरफ्तार कर ही लिया गया। इस प्रकार से अभी तक इस कांड में कुल 16 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, जिसके बारे में मैं बता देना चाहता हूँ। जो डिटेल है, शराब बनाने वाले 3 आदमी हैं, मंटू बिंद, सुदेश बिंद, नागेंद्र माझी। इथेनॉल सप्लायर के 2 लोग हैं, दीपक चौहान, संदीप चौहान, और अन्य सीता बिंद, बसंत बिंद, दिलीप शाह, हरेंद्र शाह, नीरज कुमार, ये शराब बनाने वाले हैं, कुल 10 लोग। और इसके अलावा दुर्लभ राउत, शंकर माझी, ये भी शराब बनाने वाले हैं। मोहम्मद निसार, अभी सूचना आई है, उनको भी गिरफ्तार किया गया, थाना मिठनपुरा, जिला मुजफ्फरपुर से। यह कोलकाता से इथेनॉल मंगा करके इनके द्वारा दीपक चौहान को दिया, तो इनको भी अभी सूचना आई है कि पुलिस ने इनको निसार इनको भी गिरफ्तार कर लिया। अर्जुन यादव वो थे जिन्होंने ट्रांसपोर्ट से मंगा के सामान को प्राप्त किया, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिनेश तिवारी और नीरज दुबे ट्रांसपोर्टर थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये भी हमने सूचना आपको अद्यतन अप टू डेट जो इन्फॉर्मेशन है 16 लोगों को पूरे इस प्रकरण में किस तरीके से ये व्यापार किया और किस तरीके से ला करके एक दूसरे ज़िले में ला करके फिर किस तरह से सिवान में ला करके उस गांव में पहुंचाया गया, पूरी की पूरी खेप को हम लोगों ने इस तरह से पकड़ा। जिस तरीके से सिवान में एक बार फिर से हुज ट्रेजेडी हो गई है, कई लोगों की मौत हो गई है जहरीली शराब पीने से, तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा अगर इसी तरीके से अगर शराब पीते रहेगा बिहार में? देखिए, इस पे कार्रवाई जो है पुलिस ने की है, सामने देखिए, और जो आईजी हैं वो खुद भी वहाँ घटनास्थल पे उपस्थित हुए हैं। और इसको देखते हुए ही जो है आप देखिएगा कि कुछ दिन पहले ही जो जितने एसपी वगैरह थे जो सीमा के इलाकों के जो हैं उनका तबादला भी किया गया है, ताकि ऐसी घटनाओं को जो है रोका जाए। जितना भी बिहार बॉर्डर पे तकरीबन जो भी एसपी रहे उनकी पोस्टिंग की गई है, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जाए। और साथ ही साथ एक बात तो मानना पड़ेगा कि ऑल ओवर अपराध में बिहार में अपराध जो है काफ़ी घटा है इन दिनों। अगर आप देखेंगे मुकाबले दूसरे राज्यों के, तो काफ़ी जो है कमी आई है। खान पान में कुछ गड़बड़ी हुई है, इससे उनकी मौत हुई है। पूरी जानकारी जो होगा लेकिन तो हमारे नेता पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो शराब पियेंगे वो मरेंगे ही। जब शराब बंद है तो आप जानते हैं कि वो नकली शराब कोई बना रहा है, उसको पीने से हमारा नुकसान है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बार बार सरकार आग्रह कर रही है कि ऐसे पदार्थों का आप सेवन न करें जिससे आपका नुकसान हो, और उस नुकसान को कोई भरपाई नहीं कर सकता है।